जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दुनिया अजब दीवानी, मेरी कहीं एक न मानी। दुनिया जब दीवानी, मेरी कही एक न मानी। तज प्रत्यक्ष सत गुरु परमेश्वर, तज प्रत्यक्ष सत गुरु परमेश्वर। इत उत फिरत भुलानी, मेरी कहीं एक न मानी। इत उत फिरत भुलानी, मेरी कही एक न मानी। तीरथ मूरत पूजत डोले, तीरथ मूरत पूजत डोले। कंकर पत्थर पानी, मेरी कहीं एक न मानी। कंकर पत्थर पानी, मेरी कही एक न मानी। विषय वासना के फंदे में, विषय वासना के फंदे में। मोह जात उलझानी, मेरी कहीं एक न मानी। मोह जात उलझानी, मेरी कही एक न मानी। सुख दुख दुख को सुख है मानत, सुख दुख दुख को सुख है मानत। हित अनहित नहीं जानी, मेरी कहीं एक न मानी। हित अनहित नहीं जानी, मेरी कही एक न मानी। औरन को मूरख ठहरावत, औरन को मूरख ठहरावत। आपन बनत सयानी, मेरी कहीं एक न मानी। आपन बनत सयानी, मेरी कही एक न मानी। साच कहूँ तो मारन धावे, साच कहूँ तो मारन धावे। झूठे को पतयानी, मेरी कहीं एक न मानी। झूठे को पतयानी, मेरी कही एक न मानी। कहत
कबीर कहाँ लगू बरनू। कहत कबीर कहाँ लगू बरनू। अद्भुत खेल कहानी मेरी कहीं एक न मानी। अद्भुत खेल कहानी मेरी कही एक न मानी। दुनिया अजब दीवानी मेरी कहीं एक न मानी। दुनिया जब दीवानी मेरी कही एक न मानी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, नामदान या कोई कान फूकने वाला या कंठी बांधने वाला मंत्र नहीं है। ये आप ये समझो कि नाम का दान है। कौन सा नाम? वही नाम जो शब्द वेदी नाम है, जो शब्द में सुनाई पड़ता है, आवाज में ही वो अनि नाम सुनाई पड़ जाता है। जैसे आप जो पढ़े लिखे लोग हो, आपको बताता हूँ, गंगा कहाँ से उतरी है? गंगोत्री से। और जब वहां से पानी गिरा है नीचे, तब उसकी दूसरी आवाज रही है। और पहाड़ों पर ही जब नीचे आया है, तब आवाज बदल गई है। और वही पानी पहाड़ी नदियों से उतर करके गंगा का पानी जब हरिद्वार में पहुंचा है, तो वही बहने की आवाज अलग हो गई है। और जब त्रिवेणी संगम प्रयागराज में पहुंची है गंगा, तब आवाज और बदल गई है। और वही गंगा जब गंगा सागर में मिली है बंगाल में, तब आवाज बिल्कुल बदल गई है। अब आप समझो कि आप किसान हो, ट्यूबवेल लगाते हो, मोटे पाइप से जब पानी नीचे गिरता है तो उसकी आवाज अलग रहती है, और उसमें पतला पाइप लगा दो तो उसकी आवाज बदल जाती है। ऐसे ही ये जो धारा है उतरी है ऊपर से जीवात्मा की, ऊपर में दूसरी आवाज, फिर नीचे आवाज बदलती चली गई है। क्योंकि जीवात्माएं ये जो उतरी हैं, ये रुक रुक करके आई हैं। क्योंकि एकदम अगर यहाँ नीचे उतार दिया गया होता शुरू में, तो ये रुक न पाती, व्याकुल हो जाती है। जैसे गर्म जगह से जो आप आए हो यहाँ पर ठंडी है, तो आपको अकुलाहट हो रही है, तकलीफ हो रही है। इसी तरह से ये धारा उतरी है, आवाज बदलती चली गई, तो ये वो नाम है। यह 5 नाम है, 5 स्थान का है ये। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं पर ले लेना। जो लोग हिंदी नहीं पढ़े हो, मराठी जानते हो, अपने मराठी और हिंदी वाले आपको बता देंगे, मराठी में लिखा देंगे, याद करा देंगे। और याद करके गुजराती जो आप हो, तो वो गुजरात वाले आपको हिंदी में लिखा देंगे, गुजराती में लिखा देंगे, समझा देंगे, रटा देंगे। इनको ड्यूटी दे गई है। और जो अभी नहीं जान पाए हो आप पुराने लोग, आपको कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप समझाओ उनको
जैसे कल शाम के सत्संग में बताया था कि गांव के जो भी आप परमार्थ करना चाहते हो, सत्संगी हो, आप आपस में बांट लो कि जो नए नामदानी हैं या पुराने ही हैं और नाम वगैरह भूल गए हैं, उनको हमको याद कराना है। 10-10 घर ले लो, एक 2 आदमी, 10 दिन में एक घर, अगर एक दिन में एक घर वालों को समझाओगे बैठा करके, तो 10 दिन में 10 यानी घर को लोगों को समझा दोगे। समझा दो, उनको बैठा करके कराओ, कुछ भी करो उनके साथ। जब करोगे उनके साथ तभी उनको विश्वास होगा, तभी उसका असर पड़ेगा आपके कहने का। करोगे नहीं तो असर नहीं पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये आपको समझा देंगे और पुराने लोग आप उनको समझा देना, और जब नाम रूप स्थान आवाज याद हो जाए तब आप सुमिरन करना। और नाम रूप स्थान को और हम विस्तार से बता देते हैं। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज। जैसे आपका नाम है, आपका रूप माने ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है। इसी तरह से 5 नाम है, 5 रूप है, 5 स्थान, 5 की आवाज है। ये जो 5 धनी हैं, देवता कह लो, धनी कह लो, आप कुछ भी कह लो इनको, तो वो मैं अभी रटाऊंगा, याद कराऊंगा आपको। और जब याद हो जाएगा तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ये नाराज हो गए, कोई नुकसान हो, तो ऐसा काम आप मत करना। दूसरी चीज आप और समझ लो कि माला जपने को कहते हैं सुमिरन, और आंख से देखने को कहते हैं ध्यान, और कान से सुनने को कहते हैं भजन। तो जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, तो उस वक्त पर आप मन को रोक ले जाओगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा अंदर में। बाहर से तो दिखाई पड़ ही रहा है, लेकिन अंदर में दिखाई पड़ेगा। अंदर की चीज दिखाई पड़ेगी जिनको आप इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकते हो। तो जो अंदर की लीला होगी वो आप ये समझो कि विलक्षण होगी, जो कभी भी नहीं देखे होंगे, बहुत सुंदर होगी। कल्पना जिस चीज की करते हैं उससे भी कहीं अधिक होगी, कई हजार लाख गुना वो अच्छी होगी। जिसको जिस चीज को, सुंदर चीज को देखे होगे, उसका लाखों गुना सुंदर चीज होगी। तो जब उसको देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। जब उस आवाज को सुनोगे जो मधुर मधुर गर्जे हैं घनघोरा, वो जो आवाज सुनाई पड़ेगी उससे मस्तानगी आ जाएगी। तो उसको हजम नहीं कर पाओगे, आप दूसरों को बताने लग जाओगे खुशी खुशी में। लेकिन बता दोगे तो वो बंद हो जाएगा, फिर आपको सुनाई नहीं पड़ेगा और न दिखाई पड़ेगा। इसलिए आप किसी को भी बताना मत, किसी को भी मत बताना। दूसरी चीज आप ये समझो कि ये जो 3 चीज और समझो, 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। 2 आंखें ये बाहर हैं और एक आंख अंदर में है, जीवात्मा में है। जीवात्मा इन्हीं आंखों के बीच में बैठी हुई, वही शरीर को चलाती है। तो ये कान उसमें है। 2 कान बाहर, बाहर की आवाज इससे सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। और 3 नाक, एक सुराख देखो ये दाहिनी तरफ है और एक के बाईं तरफ, यह है नाक। इसका काम क्या है? बाहर से हवा को लेकर के
और शरीर के अंदर में जो प्राण है, जो अहम चीज है, जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो प्राण हवा से चलते हैं। बाहर में जो यह हवा है उसी से चलते हैं। तो ये नाक बाहर से हवा को लेकर के और उन प्राण को देती है। तो दो सुराख है इसमें, एक सुराख से अच्छी हवा जाती है और दूसरे सुराख से गर्म हवा, गंदी हवा बाहर निकलती है। तो दो नाक है बाहर, अब एक नाक है जीवात्मा में। तीन नाक, तीन आँख, तीन कान, तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीजें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, ये मैंने आपको बताया। अब आपको नामदान दिया जाएगा। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग आप नामदान ले लो। लेकिन नामदान लेने जो आए हो या जो ले चुके हो, आप लोग मांस मत खाना। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। किसी भी पशु पक्षी का आप मांस मत खाना। मछली मत खाना। तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है। तालाब में कोई भी गंदी चीज आप डाल दो तो मछली खा जाती है। उसका काम यही है कि साफ सुथरा रखो तालाब को। प्रकृति का बनाया हुआ है। नदियां प्रकृति की बनाई हुई हैं। इनको भगवान कहते हो, किसके लिए बना दिया? ये जो पशु हैं, पक्षी हैं, इतने पशु और पक्षी हैं कि जितने आदमी न हों। अब आदमी उनको कहाँ तक पानी पिला पाएगा? और कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं कि जहाँ पानी की कमी है, आदमी अपने लिए ही पानी जल्दी नहीं जुटा पाता है, इकट्ठा कर पाता है, तो उनको कैसे पिलाएगा? लेकिन कहा ना कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबको वो देता है, सबको खिलाता है, सबकी परवरिश करता है। तो उसने बना दिया, आप ये समझो क्या बना दिया? नदी बना दिया। अब नदियों में जीवों को बना दिया। अगर नदी का पानी गंदा हो तो ये जानवर भी नहीं पीते हैं। पक्षी भी यानी समझो शुद्ध चीज को पसंद करता है। पक्षी भी यानी निर्मल जल को ही पसंद करता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो नदी का पानी भी नहीं पीते, ऐसे हैं जैसे पपीहा। पपीहा तो प्यासा रह जाता है लेकिन स्वाति की बूंद को ही पीता है। ऐसे ही समझो आप। तो आप समझो कि ये जो मछली है, ये तालाब नदी की सफाई करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए बनाई गई है। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तब गीध और कौवा खाते हैं। उनका भोजन यही है। गीध और कौवा और ये सब मुर्गा को खाते हैं, वही खा के साफ कर देते हैं। कुत्ते खाते हैं, और ये जो जानवर आपको बताया था जिनके दांत नुकीले होते हैं, चाट के पानी पीते हैं, जिनकी आंखें छोटी होती हैं, चमकीली होती हैं, जिनको रात को भी दिखाई पड़ता है, उन जानवरों के लिए यह मांस बना हुआ है, उसको ये खाते हैं। तो आप समझो मछली जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीध और कौवा खाते हैं, उनका भोजन है। तो आप मत खाना। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं। खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, इनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अंडा मत खाना। कितना भी डॉक्टर कहे अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, ताकत नहीं आती है, ताकत खत्म हो जाती है शरीर की। इसलिए अंडा मत खाना। और बच्चों ऐसे कोई नशे का, तेज नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कुछ करने के लायक ही न रहो। इसलिए शराब मत पीना, गांजा अफीम भांग मत खाना, चरस मत पीना। नशे की तमाम गोलियां बन गई। ये भांग की गोली, चरस की गोली, गांजा की गोली बना दिया लोगों ने।
कि छोटी सी गोली आदमी ये समझे, कैप्सूल बना दिया कि ये समझे कि दवाई खा रहे हैं, और उसको खाने के बाद नशे में मस्त हो जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं। आप समझो पाउडर, देखने में तो दवाई मालूम पड़ेगी कि होम्योपैथी की दवाई है, पाउडर है, और बस उसी को आप समझो कि डाला, कागज में लपेटा और लगाया, और उसमें माचिस मालूम पड़ रहा है सिगरेट पी रहे हैं। हाँ, वो चढ़ गई उनकी, नशे में मस्त हैं। छोटे छोटे बच्चे 10-10, 11, 12 साल के बैठते हैं एक एक स्कूटर पर, 3-3, 4-4, कहाँ जाते हैं? पार्कों में घूमने। लोग तो समझ रहे हैं पढ़ाई करके ये छुट्टी पाए हैं, बेचारे घूमने खेलने जा रहे हैं, लेकिन स्कूटर खड़ा किया और वहीं पर वो घूमते रहते हैं। कौन? पेशेवर लोग। कहाँ के हैं, कौन है, कौन बतावे कौन कहाँ का है? बस वो तो अपना उल्लू सीधा किए, उनको दिए और अपना वो गए और लपेट के बैठ के पिए। अब कोई कहाँ इतना ध्यान देता है क्या चीज है? वो तो जो जानते हैं उसको, आप ये समझो वही धुआं जब नाक में लगता है तो समझ जाते हैं कि ये चीज है। बाकी लोग इतना ध्यान नहीं देते कि धुआं किधर से आ रहा है। धुआं निकलने के बाद वायुमंडल में ये फैल जाता है चारों तरफ, इतना ध्यान कौन देता है कि धुआं किधर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? थोड़ी देर के लिए तो अंधगंध आती ही है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल मत करना। और देखो बच्चों, नौजवानों, सीधे अगर कोई बात कहोगे तो उनके समझ नहीं आएगा, समझाओगे जब उनको आप बच्चों को, और साथ में उनको ले लोगे जो अच्छे बच्चे हो आप, जिनके संस्कार अच्छे हैं और आप के ऊपर माता पिता की दृष्टि रही है, छाया रही है, आपको कुछ नेक बनाना चाहते रहे हैं, संगत से आपको जोड़ दिए हैं, तो आप उनको अपने साथ लेना। ऐसे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, जिनका चाल चलन खराब हो रहा है, जिनका खाना पीना गलत हो रहा है, उनको समझाना और साथ जब रखोगे, बराबर समझाते रहोगे, बदल जाएंगे। बदल जाते हैं। अंगुलमाल जैसा डाकू बदल गया, वाल्मीकि जैसे डाकू बदल गए। तो संगत का असर होता है, साथ में ले लो उनको। देखो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। देखो प्रेम, अगर कलयुग के जीवों से वो घृणा करने लग जाए, तो कलयुग के जीव इस कदर मलिन हैं कि उस प्रभु का नाम मुंह से लेने लायक नहीं है, मुंह से डालने लायक नाम नहीं है। इस तरह का शरीर लोगों का गंदा हो गया है, इस तरह के ये अपराधी हो गए हैं, ये तरह तरह की भावना, गलत भावना वाले हो गए हैं, शरीर से धन से गलत काम करने वाले हो गए हैं। लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो अब आप ये समझ लो कि क्षमा करता है वो जैसे बाप होता है, बेटा उत्पात करे, बेटा गलती करे, चंचलता करे, तो बाप यानी समझो कि माफ करता है और जरूरत पड़ने पर गोदी में उठा लेता है और धूल गंदा लगा रहता है, साफ कर देता है। ऐसे ही समझ लो। तो उनसे न डरा करो। बहुत से लोग देखो इसमें ऐसे बैठे हुए कि जो बिगड़े हुए थे लेकिन सुधर गए। जब ही चेतो तभी सही। और फिर युवा वर्ग एक ऐसा है कि जैसा साथ पड़ जाता है उसी तरफ वो मुड़ जाता है, चला जाता है। इसलिए उधर का साथ जब गलत पड़ गया, गलत आदत बन गई, तो आप छोड़ा दो। यही तो आपकी महानता है। साथ में ले लोगे, साथ में उठना बैठना हो जाएगा। ये जरूर है कि उसका असर आपके ऊपर न पड़ जाए। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि जैसे कीचड़ कमल में खिला रहे, जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है, कीचड़ उसका कुछ नहीं कर पाता है, पानी उसका कुछ नहीं कर पाता है जो नदी तालाब में रहता है। आप ये समझो जैसे ये आपका जलकुंभी होता है, वो ऊपर रहता है, पानी कितना भी बढ़ता जाए लेकिन वो डूबता नहीं है, वो भी ऊपर बढ़ता ही चला जाता है। गुलाब
कांटों के बीच में रहता है, लेकिन कांटा गुलाब का कुछ कर पाता है? ऐसे ही रहो चाहे उन्हीं के बीच में, लेकिन उनका असर आपके ऊपर न पड़े। यह समझ लो कि जिस रंग में आप रंग गए हो, वो रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता है, लेकिन रंगने की आप कोशिश जब न करोगे तब। तो देखो, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना। बाकी तो और आपके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। यह जरूर है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें बरकत मिल जाएगी आपको। बरकत खास चीज होती है, नियत से ही बरकत होती है। नियत जब सही हो जाएगी तो बरकत होने लगेगी। यह संत मत ऐसा है कि यहाँ पर हर इच्छा की पूर्ति होती है, और इच्छा की पूर्ति नहीं भी हुई तो संतोष हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है, तो आदमी सुखी हो जाता है। कहा जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, तब फिर जो उसकी कोई इच्छा नहीं करता है। तो चार पदार्थ का चलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिलता है इससे। मोटी बात आप समझो कि हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव से दूर रहना चाहिए आपको। जितनी मेहनत आप उसमें करते हो, रेल रोकने में करते हो, सड़कों पर बैठ करके सड़क को जाम करने में मेहनत करते हो, उतना मेहनत अगर खेती में करो तो उपज बढ़ जाएगी, सम्मान आपका बढ़ जाएगा। आपका अन्नदाता नाम रखा गया है, अन्नदाता आप कहलाओगे, फिर आंदोलनकारी नहीं कहलाओगे, फिर आप हड़ताल वाले आदमी नहीं कहलाओगे। आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहेगी, अन्नदाता आप रहोगे। जवानों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है किसमें? उन्माद में कि हमारा ये यूनियन है, सबसे ऊंचा हम जो चाहेंगे करा लेंगे, सरकार से जो चाहेंगे करा लेंगे। सरकार की भी मजबूरी रहती है, उस मजबूरी को भी आपको देखना चाहिए। यही देखना चाहिए कि कितना ये क्या कर सकते हैं, वो आपको देखना चाहिए कि ये क्या कर सकते हैं। जितना कर सकता है वही तो करेगा। एक बाप के 4 बेटा हैं और चारों को उसको देखना है, परवरिश करना है, व्यवस्था को घर के बनाए रखना है, आए गए का स्वागत सत्कार भी करना है, और आपको सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा करके आपके बच्चों को, परिवार के बच्चों को यानी समझो आगे बढ़ाना है। तो कैसे हो सकती है ये बात? इसलिए ये सोचने और समझने की जरूरत है। ज्यादातर देखो हम ये देख रहे हैं कि जो आंदोलनकारी होते हैं, जो हड़ताल तोड़ फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, वो कौन होते हैं? युवा होते हैं। उनको आगे झोंक देते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लाठी पड़ा, आप ये समझो सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है, चाहे वो घर के ही अपने बच्चे हों और भर्ती हो गए हों पीएससी में, पुलिस में, लेकिन जब अधिकारी का हुक्म हो जाएगा, शासन का हुक्म हो जाएगा कि लाठी चलो, तब ये देखेंगे कि हमारा बाप बैठा है यहाँ हुक्का पी रहा है बैठ करके, कि हमारा भाई बैठा है, वो तो लठ मारेंगे ही। पलता है जब हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए इन सब चीजों में मत पड़ो आप। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575
600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।